नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। एक बार फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। हरियाणा की है भाई ये। हरियाणा के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं बार बार नदियों से, वो वहाँ से क्वेश्चन लेके आए हैं। बात करते हैं भाई पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान हिमाचल के सिरमौर से है भाई? तो हिमाचल के सिरमौर जिले से है भाई। तो हिमाचल के सिरमौर से किसका है भाई? सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है भाई, वहाँ से वो निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी नदी मारकंडा और टांगरी के जल को घग्गर में उड़ेल देती है? मतलब मारकंडा और टांगरी नदी का जल लेके आकर और घग्गर में मिल जाती है। तो ये भी कौन है? आपकी सरस्वती नदी रहेगी भाई। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? तो ये पूछ रहा है पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में। तो घग्गर नदी में कौन मिली थी अभी अभी? तो आपकी थी सरस्वती नदी। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारी कौन सी है भाई? यमुना नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से भाई? शिमला के समीप डागसई से इसका संबंध रहेगा भाई। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी नदी में जयपुर के बाई ओर से सोता नहीं मिलता? तो ये पूछ रहा है हरियाणा की कौन सी नदी में जयपुर की ओर से कोई सोता नहीं मिलता? तो किसमें नहीं मिलता? साहिबी नदी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है भाई? तो दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछी है। तो दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है भाई? साहिबी नदी है। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा किस जिले में है? फरीदाबाद में भाई बड़खल झील आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित कौन सी झील है भाई ये? तो हरियाणा में दमदमा झील है, कोटला झील है, खलीलपुर झील है। तो सारी झील हैं भाई ये। नेक्स्ट बात करते हैं, पटौदी के समीप कौन सी नदी साहिबी नदी में मिलती है? पटौदी के समीप साहिबी नदी में मिलती है। तो साहिबी में कौन सी मिलेगी भाई? इंदौरी नदी मिलेगी भाई। निम्न में से कौन सी बहरोड पहाड़ियों से निकलती है? तो बहरोड की पहाड़ी होता है, कौन निकलेगी भाई? साहिबी नदी निकलती है। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरती है? तो कहाँ से भाई? तो ये गुजरती है भाई आपकी क्वेश्चन नंबर 12वां। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो नहीं वर्ड है भाई। यमुना नदी देखो सिरसा से नहीं जाती, अम्बाड़ा में आती है, करनाल में आती है और सोनीपत में आती है। अगर एक्चुअल बात करें तो अम्बाड़ा में भी नहीं आती, पर इसका हमने सिरसा लगाना भाई फिर भी, क्योंकि यमुनानगर आती है, यमुनानगर से सीधा आगे चलती है भाई ये। इसमें अम्बाड़ा का भी कोई काम नहीं होता है, तो ये भी गलत है वैसे तो। हरियाणा के फरुखनगर में कौन सी झील है? फरुखनगर में कौन सी झील है भाई? सुल्तानपुर झील रहेगी भाई। कौन सी नदी ताजेवाड़ा के उत्तर में क्लेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? तो ताजेवाड़ा से कौन अंदर आती है भाई? यमुना नदी आती है भाई। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिलती है? तो नजफगढ़ नाले के द्वारा कौन मिलेगी भाई? आपकी साहिबी नदी मिलेगी भाई। वर्ष 1947 में सिंचाई योजना के अंतर्गत कौन सी झील बनाई गई थी? ये सारे क्वेश्चन हैं, ये PYQ है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये पहले पूछे गए हैं। तो ये कौन सी रहेगी भाई? बड़खल झील है, सिंचाई के उद्देश्य से 1947 में बनाई थी। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो इंदौरी नदी निकलती है भाई। कौन सी नदी? इंदौरी नदी। टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है भाई? टांगरी किसकी सहायक नदी है भाई? टांगरी रहेगी आपकी सरस्वती की। टांगरी और मारकंडा दोनों सहायक नदी होती है सरस्वती की भाई। हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? तो बड़खल झील है वो विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहेगी भाई। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? तो यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है। मारकंडा भी है भाई, घग्गर भी है और सतलुज नहीं है। तो आंसर सतलुज आ जाएगा भाई आपका। नेक्स्ट बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। 21वां क्वेश्चन रहेगा, गुरुग्राम में निम्न में से कौन सी झील नहीं है? देखो गुरुग्राम की बात की है, दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम में है। बड़खल झील गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील गुरुग्राम में है। नहीं भाई, बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर रहेगी भाई।
ठीक है। और कोटला झील गुरुग्राम के अंदर है। तो बड़खल झील है आपकी, वो कहाँ है? फरीदाबाद में है भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के सभी मारकंडा नदी में मिलती है? मुलाना भाई, मुलाना कहाँ है? अम्बाड़ा के अंदर है भाई। तो मारकंडा नदी में कौन सी मिलेगी? वहाँ पे टांगरी नदी मिलेगी भाई। निमराना, सुरेठी, छुच्छकवास आदि क्षेत्र किस नदी के संचित किए गए हैं? तो ये देखो भाई, सारे जो है, निमराना कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर रहेगा भाई। तो ये रहेगी आपकी, कौन सी नदी आएगी वहाँ से? तो कृष्णावती नदी आएगी, ये उसके अक्षेत्र रहेंगे भाई। हरियाणा राज्य के दक्षिण अक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है भाई? दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली, देखो बात करते हैं मारकंडा और इंदौरी। देखो मारकंडा है आपकी उत्तर की है, टांगरी उत्तर की है, मारकंडा उत्तर की है, घग्गर उत्तर की रहेगी, साहिब इंदौरी ये ही एक आपका मेल रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो साहिबी नदी गिर रही है नजफगढ़ झील में। हरियाणा की कौन सी झील प्रवासी पक्षियों के लिए, प्रवासी पक्षी के लिए सुल्तानपुर झील है भाई वो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों तो निकलती है भाई, शिवालिक की पहाड़ियों तो कौन सी निकलेगी? यमुना नदी निकलती है भाई शिवालिक की पहाड़ियों से। वैसे अगर एक्चुअल में बात करें तो टांगरी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है भाई, मतलब पंचकुला की पहाड़ियों से, पिंजौर में से निकलती है। यमुना नदी भी शिवालिक की पहाड़ियों से ही आती है ऊपर से। साहिबी नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? तो किस जिले में प्रवेश करेगी भाई? साहिबी नदी रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में आते ही इस पर कौन सा बांध बना दिया था? मसाणी बांध बना रखा भाई इस पर। नेक्स्ट बात करते हैं, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में कितनी लंबाई तय करती है? तो 320 के अराउंड ये क्या है? लंबी है भाई। कौन? आपकी यमुना नदी, ठीक है भाई। ये थी भाई आपकी नदियों से लिए गए क्वेश्चन भाई। तो ये नदियों वाले क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, नदियों से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, वो सारे के सारे PYQ है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स है, चाहे वो HSSC का CET हो या फिर HTET हो, इनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें भाई, क्योंकि यहाँ से उनको भी हेल्प मिलेगी। और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।